मुख्यमंत्री साहब 14 लाख रुपया हर वार्ड में दिए थे, वो वार्ड यानी कि खा के पेट फुला लिया है। वार्ड कौन है? वार्ड सदस्य छोटेलाल, पूरा नाम सोरेन है, छोटेलाल सोरेन। छोटेलाल सोरेन वार्ड का नाम है। बताइए ये 14 लाख रुपया कहाँ गया? वार्ड के लिए पचा नहीं सकता है कि अभी तक इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। क्या आप लोग का फॉर्म भराया है? फॉर्म तो बहुत बार हम भराए हैं, लेकिन कहाँ मिल रहा है अभी तक इंदिरा आवास। मैंने फॉर्म कितना दिन भरा हुआ होगा? बहुत दिन, साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, साल से 1 साल हो गया अभी तक इन लोगों का इंदिरा आवास का फॉर्म भरे हुए, अब पैसा नहीं मिला। इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि इंदिरा आवास में बहुत बड़ा घोटाला होता है। जितने भी जो कि इंदिरा आवास सहायक है वो अपने हर जगह यानी कि जितने भी वार्डगण है, वार्ड भी बहुत बड़ा ब्रोकर हो गया, यानी कि दलाल हो गया है। और वार्ड के साथ साथ हर पंचायत में आवास सहायक दलाल रख दिया है और दलाल के माध्यम से पास करवाता है। जो पैसा देगा उसी का इंदिरा आवास पास होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे चाचा है, इनसे पूछते हैं, चाचा क्या दिक्कत है? जैसे कि अभी तक घर ये आप लोग का ऐसा ही दिख रहा है, मरई पलानी सबका ऐसा ही दिख रहा है, रह रहे हैं जैसा भी रह रहे हैं। काहे मैंने काहे रह रहे हैं ऐसे? अब किससे लड़ेंगे हम लोग? वोट देने के लिए आप अधिकार हैं, वोट क्यों देते हैं? वोट देते हैं अपना सरकार को जिताने के लिए। सरकार को जिताने के लिए। तो सरकार काम काहे नहीं करती है? काम नहीं करती है तो क्या करेंगे सरकार को हम लोग? तो वोट मत दीजिए, वोट मत दीजिए। वोट नहीं देंगे तो हम लोग को फिर काहे? अरे तो लोटा पर जाकर दीजिए, नोटा होता है ना उसमें लास्ट ऑप्शन, उसको दीजिए वोट। कि बिक जाते हैं आप लोग नोट पर वोट? कौन बिकता है? ये भी तो हो सकता है कि आप बोल नहीं सकते हैं। आप बोल सकते हैं ना कि अगर आप वोट दिए हैं, अगर ईमानदारी पे अगर आप वोट दिए हैं तो आप खुलेआम जाके बोल सकते हैं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो वही ना बोले हैं, सबसे बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर जो नोट पर वोट किनेगा वो कहाँ से कुछ करेगा महाराज? मुखिया का महीना होता है 2500 रुपया और वो 25 लाख रुपया खर्चा कर देता है। वो अपना बाप हाथ से लाता है पैसा, बाप यहाँ से नहीं ना लाता है पैसा। वो पैसा हमारे और आपके जनता का पैसा ही लूटता है। यहाँ बाप और दादा तो गुजर गया, 2 पीढ़ी निकल गया। बताइए आज तक झोपड़ी में रह रहे हैं हम लोग। यानी कि आपके जनरेशन भी झोपड़ी ही, यानी कि आप आवाज तो नजर में आता है ना, है आवाज कहीं किसी को नजर में आता है? नजर सड़क देख रहे हैं। चाचा ये तो आपके लिए और हमारे लिए भी सही बात करते हैं आप भी, और हम विश्वास करते हैं कि आप आते हैं जाते हैं, बहुत आते हैं। तो ऐसे ही हम लोग से बुलवा लेता है कहानी। यही दुख हम लोग हर दिन बताते आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, वोट हम लेने के लिए आते हैं? नहीं, आप तो नहीं आते हैं, लेकिन हम तो आपका दुख दर्द समझने के लिए आते हैं। दुख दर्द, लेकिन जिसको आप वोटवा देते हैं आपका दुख दर्द समझने के लिए आता है। वो नहीं आएगा, वो उसी टाइम आता था। उससे आप कहिए ना, हमारा जितना काम है, हमारा जितना काम है उतना तो हम कर रहे हैं। हम तो उसके ऊपर तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, वो ऊपर तक, वो हम लोग जानते ही हैं कि ये लोग आते हैं तो ये ऊपर तक पहुंचने के लिए आते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। वो भी पता नहीं क्या लफड़ा लग रहा है। देखिए पहुंच पाता है, लेकिन यहाँ के जितने भी नेता है ना वो बड़की दलाल हैं। बात समझिए। अभी मुखिया हमको जानते हैं क्या बोले हैं? मुखिया कि आलोक जी आप जितने भी पत्रकार फोन करके आते हैं वो सब पैसा का डिमांड करता है। अच्छा, इसका मतलब कि कोई पत्रकार जितना भी आया होगा सब उससे पैसा लिया होगा, ये भी तो हो सकता है। पता नहीं, हम लोग क्या मालूम होगा। लेकिन मुखिया अगर सच्चाई पर होते तो ऐसा नहीं कहते। हम जैसे बुलाए हैं कि आप आइए यहाँ पे तो आ जाते मुखिया। हाँ, ना जान ना पहचान, हम तेरा मेहमान। बताइए हमको कैसे परख लिए कि हम पैसा उनसे मांग रहे हैं? नहीं, आप नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आते हैं तो ऐसे ही बोल के जाते हैं और हमारा विकास निकाल नहीं रहा है। अरे विकास तो बहुत भ्रष्टाचारी मुखिया रही तो विकास हो ही, पहले बताइए, आप ही बताइए ना। तो वही सब कारण है जो पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसा के लिए कुछ भी बोल सकता है किसी को। और क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पे? यहाँ सड़क नहीं है, हम लोग का विकास कहाँ है? यहाँ ना कोई आंगनबाड़ी है ना कोई स्कूल है। जाना पड़ता है तो वो टोला जाएगा बच्चा सब।
कितना दिक्कत है। और जितना भी बच्चा यहाँ पर है सब ऐसे ही भाग रहा है इधर मछली मारने के लिए। कुछ देख लीजिए, चाचा का कहना है कि देखिए बचवा, बाबू इधर आओ, इधर बेटा इधर आ जाओ, अरे बचवा इधर आओ, आइए इधर आओ, इधर आ जाओ। पढ़ने जाती हो? काहे? स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है। स्कूल है ही नहीं? नहीं, स्कूल है तो दूर में है। आसपास में नहीं है बेटा। अच्छा, पापा लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं? कहाँ, प्राइवेट में कि सरकारी में? प्राइवेट। प्राइवेट कहाँ है स्कूल? सिंगिया। सिंघिया। देख लीजिए, यानी कि ये बच्ची बोल रही है कि सरकारी का सुविधा यहाँ पे नहीं मिलता है, प्राइवेट में इन लोगों को जाना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट में देखिए, यहाँ पे सरकारी का अगर सुविधा होता तो प्राइवेट में क्यों बच्चा जाता। यहाँ के हम बता देते हैं आपको कि शिक्षा व्यवस्था यानी कि शिक्षा यानी कि शिक्षित व्यक्ति यहाँ पे 31.67% है, यानी कि 50 से भी कम यहाँ पे शिक्षित व्यक्ति हैं, इसलिए कुछ नहीं खोज पा रहे हैं। अगर 50% भी अगर शिक्षित व्यक्ति होते ना तो मुखिया को पानी पिला देते, नेता को पानी पिला देते। हम दावा करते हैं और जिस दिन इस टोले में, इस पाकिस्तान टोले में शिक्षा अगर बढ़ जाए, उस दिन कोई भी भ्रष्टाचार नेता, भ्रष्टाचारी नेता नोट पर वोट नहीं खरीद कर जाएगा उसको। एक सेकंड यहाँ पे है। हाँ, वार्ड नंबर 4 में कहाँ पानी गया है? पृथ्वी टोला क्या नंबर वार्ड में है? 4 नंबर। वहाँ पानी गया है क्यों सुधीर जी? पानी वहाँ गया है, लेकिन पाकिस्तान टोला एक ऐसा है जहाँ पानी नहीं गया है। इसका मतलब कि पाकिस्तान टोला को लोग इग्नोर करके चलता है और उसको अनदेखा करके चलता है, इसलिए कि ये लोग आदिवासी हैं। आप लोग आदिवासी हैं? जी हाँ, हम लोग आदिवासी। सामने दिख रहा है, इग्नोर नहीं होता तो हम लोग को यहाँ तो कोई विकास नहीं है, ना शौचालय का विकास है। यानी कि आप लोग इस देश के नागरिक नहीं है, यानी कि केवल वोट देने के लिए हैं आप लोग, यही बस बस हम लोग को खाली यूज करता है कि वोट दीजिए। अरे तो मारा तो आप लोग भी यूज करिए ना कि जब जिस समय वोट लेने के लिए आता है उस सबको जूता का माला तैयार करके रखिए। तो जिस समय वोट लेने के लिए आता है उस वक्त हाथ गोड़ जोड़ करके कहता है कि भाई आपका विकास करेंगे ना, यही तो आप लोग गलती करते हैं ना। तो वही अब तो हम लोग भी जान गए ना कि ये सब काम का नेता नहीं है। जो भी नेता यहाँ वादा करके जाता है लेकिन दोबारा यहाँ आने का कोशिश नहीं। मुखिया जी कितने बार आए हैं इस टोले में? मुखिया जी यहाँ एक बार भी नहीं आया है। फिलहाल जो मुखिया बना हुआ है एक बार भी नहीं आया है। एक बार भी देखने के लिए नहीं आया। क्या नाम है मुखिया का? प्रेम प्रकाश मंडल। प्रेम प्रकाश मंडल जी, बताइए, हमको घूसखोरी का आप आरोप लगा रहे थे कि जितने भी पत्रकार आते हैं कि घूस लेते हैं। आप तो सबसे बड़ा घूसखोर है महाराज, कि जिस टोले से आप वोट लेकर जीते हुए हैं उस टोले को आप इतना इग्नोर करके चले हैं। इस टोले में लगभग 300 प्लस यहाँ पे मतदाता है और 300 प्लस मतदाता को आप गड्ढा में ढकेल रहे हैं। आखिर क्या कारण क्या है? आखिर कारण क्या है कि आप गड्ढा में ढकेल रहे हैं? यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। यहाँ के ना पढ़ाई लिखाई सफा चौपट हो गया है, केवल ये लोग आधारित है खेती पे। तो यहाँ पे खेती भी केवल धान का ही खेती होता है। इन लोगों केवल धान का ही आप लोग खेती करते हैं। बस हम लोग बताइए, अगर रोटी खाने का मन करे तो कहाँ से आप लोग खाते हैं? हम लोग रोटी खावे का खाते हैं। आइला रोटी आप लोग खाते नहीं खरीद हैं? करके उतना किसी का अगर पैसा होगा तो खरीद के खा सकता है, लेकिन घर में तो अभी भी किसी का घर में जाइए खाना ही मिलेगा, खाली चावल, चाली चावल ही मिले। बाप रे बाप। ये देखिए, ये लोग सही में 1947 के पहले यानी कि हमारा देश गुलाम था, उसी समय का ये लोग का भी हाल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 1947 क्यों कह रहे हैं कि 1947 के बाद ये पाकिस्तान था और आज भी पाकिस्तान है। उस समय अंग्रेज गुलाम किया था और आज यहाँ के नेता मुखिया गुलाम में रखा है इन लोगों को। केवल वोट के लिए आता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी भाषण फेंक देता है, लेकिन यहाँ पे विकास क्या होगा? विकास के नाम पर एक भी बात फेंकने वाला यहाँ पे नहीं आता है। अब क्या हम क्या बताएं? मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे जितने भी अब 7 निश्चय की योजना के तहत यानी कि यहाँ आएगा कैसे? उसका नेता भी आएगा कैसे? यहाँ उसको आएगा तो वो फुल बेरों से थोड़ा आएगा, बैलगाड़ी से आना पड़ेगा उसको। इसीलिए यहाँ कोई नेता, बड़ा नेता नहीं आता, उसका चमचा सब आ जाता है, लेकिन उस नेता देखने के लिए नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री साहब का जो कि 7 निश्चय योजना है, नल, जल और आवास, शौचालय, एक भी शौचालय, सड़क, अगर इन 4-5 में से अगर एक भी चीज अगर हमें दिखाई दे और ये गांव वाले मुझे दिखा दे तो पूरा हम वो छिलवा देंगे। इस पे हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। अगर मुखिया भी कह दे कि हम ये काम किए हैं तो पूरा मुंह छिलवा देंगे। लेकिन 7 निश्चय योजना को आप लोग असफल बना रहे हैं केवल जनप्रतिनिधि।
इसलिए कि पैसा हड़पने का अभी लोग का काम हो गया है। 14 लाख रुपया आ रहा है, अकेले वार्ड नहीं पचा सकता है 14 लाख रुपया, लेकिन इसमें मुखिया के मिली भगत से, उसके बाद से आवास जो कि ब्लॉक पे होता है उसके मिली भगत से ये सब काम होता है और तभी 14 लाख रुपया पचता है। 5 गो आदमी मिलकर ये 14 लाख रुपया पचाता है। ब्लॉक का अधिकारी 3 है, एक जिला के हैं और 2 हमारे पंचायत के हैं। लेकिन एक बार देखिए कितने दुर्भाग्य है इस गांव का, कितने दुर्भाग्य है इस गांव का कि एक भी व्यक्ति किसी दूसरे के खिलाफ तो बोलते नहीं है। अब बोल भी रहे हैं इसलिए कि लोग अपना मन से हार लिए हैं कि भैया यहाँ पे विकास होने वाला नहीं है, इसलिए किसी को किसे शौचालय है कि नहीं भैया? नहीं है, खुद मेरा ही शौचालय नहीं है तो किसी का क्या बता सकते हैं, बताइए। इसलिए हम बोले हैं कि लेकिन हम तो वहाँ हम लोग का जो वार्ड है मेंबर वो उसको बार बार बोले शौचालय भाई हमको दीजिए हम बनाएंगे, लेकिन वो नहीं दे रहा हमको। इंदिरा आवास भी उसको बोल रहे हैं कि पास करवा दीजिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि कितना करोड़ शौचालय बना दिया गया है। बताइए, यही तो शौचालय है, यही पंचायत है मेरा, यही शौचालय है। देखिए और भी है, थोड़ा सा और लास्ट है मुखिया जी का, थोड़ा सा साफ सफाई और विकास के बारे में थोड़ा बताइए हमको। अब देखिए ये जैसे 4 नंबर वार्ड है, जिस टोला में भी खड़ा है इसका नामकरण भी हो गया है। इसमें अगर कोई आपको बोल दे मेरे घर में शौचालय है, पूछ लीजिए यहाँ का जनता से, हम क्या बता पाएंगे। तो दूध लेने आते हैं चले जाते हैं। हमको क्या तकलीफ हुआ तो हम रास्ते में आपको बता ही दिए है। आप पूछे रोज आना जाना कैसे कर रहे हैं इसमें, तो जो भी है कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि हम लोग जैसे उधर शहर के मतलब लगे हैं तो हम लोग को सब व्यवस्था है, इन लोगों को भी होना चाहिए। इनके बच्चे अगर सिंघिया स्कूल ही जाना चाहे तो बहुत कठिन से पहुंचता है, रास्ता ठीक नहीं है, अगर साइकिल से भी चले तो भी टाइम लगेगा। तो हम सब प्रतिनिधि से यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेरे पंचायत का ये भी है, वोट हम लोग सब मिलके देते हैं, ये लोग भी देते हैं, ये भी हमारे पंचायत के हमारे वार्ड के हैं, तो इनके लिए भी सोचा जाए। ऐसा नहीं कि किसी न किसी को कहीं धकेल दिए हैं, धकेला है। तो और खास करके मेरा मुखिया जी से गुजारिश रहेगा कि हर एक वार्ड में आप कम से कम हफ्ता में 1 दिन 1 घंटा के लिए जाइए, लेकिन आइए जरूर, आप अपने जनता से हालचाल जरूर पूछिए। ऐसा नहीं है कोई आपसे 200-500 मांग लेगा, आप आके हालचाल जरूर पूछिए, मेरा ये गुजारिश रहेगा मुखिया। अगर हालचाल पूछ लेंगे तो फिर ऐसा हाल दशा रहता है। तो मुखिया जी अगर आकर के हालचाल पूछेंगे देखेंगे तो ऐसा क्यों रहेगा जी? मुखिया जी अपने घर से थोड़ी लगाएंगे, वो भी आगे हम लोग उनको मुखिया क्यों बनाए? शिक्षित है, जानकारी है, हर चीज में आगे है, करेगा, हम लोगों के लिए लड़ झगड़ के लाएगा, यहाँ सब व्यवस्था कर देगा, अपने पंचायत को अच्छा बनाएगा। इसीलिए तो बनाए हैं जी। अब उनका काम है कि वो हर चीज को ध्यान में रखते हुए देखे, करे, करवाए, और क्या बोलेंगे। यही दशा है पाकिस्तान का। वोट लेने के लिए जनप्रतिनिधिगण आते हैं और वोट लेने के बाद वे 5 साल तक फिर नहीं आ पाते हैं इस टोला में। आखिर यहाँ के टोले के लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं, या उपासे हैं या भूखे हैं, इन लोग का बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, जैसे कि इन लोगों को दुख दर्द होता है, तो क्या ये इन लोगों को सही से मेडिकल ट्रीटमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ से हम मुखिया से और विधायक और सांसद यानी कि जो भी ब्लॉक के अधिकारी हैं उन लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग इस गांव को एक बार देखिए, जरूर देखिए। हम बोलेंगे कि थोड़ा सा दिखाइएगा, एक बार दिखाइएगा कि यही पाकिस्तान है, और यही पाकिस्तान पहले गुलाम था और आज भी गुलाम ही है।